जब जुल्म तारीखियों की तरह फैलता है, जब इस्लाम दुश्मनों के नजरों में खौफ बन जाता है, तब अल्लाह ताला अपने बंदों में से किसी एक को हिफाजत उम्मत का जिम्मा देता है। वो न मुड़ता है न झुकता है, सिर्फ अल्लाह की रजा में जीता है और उम्मत की इज्जत के लिए मर मिटता है। आज हम बात कर रहे हैं उस मुस्लिम कायद की जिसका जिक्र मजलूमों की दुआओं में है और जिसका नाम जालिमों के दिलों में रोशनी से तेज बिजलियों की तरह डर पैदा करता है, जो हिम्मत, तौहीद और सब्र का माज़मा है, जिसकी निगाह सिर्फ अल्लाह की नुसरत पर है और जिसकी तकरीर कुरानी अजमत से लबरेज है। वो हर मंच से कहता है, हम वो उम्मत हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन रखते हैं और शहादत को सबसे बड़ी कामयाबी मानते हैं। तो जानिए कौन है वो साजिद भी और मजाहिद भी, जो कौम का रहबर है और इस्लामी हिम्मत का अलामत भी। ईरान और इसराइल के बीच जो जंग छिड़ी है, उसमें कौन है वो मुसलमान जिसकी मौजूदगी ही ताकत बन चुकी है। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक सियासी बयान नहीं, बल्कि जिहाद ए कलाम, इज्जत ए उम्मत और नुसरत ए हक की दास्तान है। तो आइए बिस्मिल्लाह कहते हुए शुरू करते हैं वो फहरिस्त जिसमें शामिल हैं इस दौर के 5 सबसे जबरदस्त और असरदार मुस्लिम रहनुमा, जिनकी बात से दुश्मन भी कांप उठते हैं। इस मोतबर रिपोर्ट की रोशनी में आज के दौर के 5 सबसे बाहैबत मुस्लिम हुक्मरानों की फहरिस्त में 5वें दर्जे पर जो मुकर्रम नाम सामने आता है, वो है अमीरुल मोमिनीन अल मुलूक हजरत मोहम्मद अस-सादिस, जो ममलकतुल मगरिब मोरक्को के मौजूदा सुल्तान हैं। अहबाब गरामी, 23 जुलाई 1999 से अब तक हजरत ने सल्तनत की जिम्मेदारी निभाई है। इनका नस्ब पाक सीधा सिलसिला बनाता है हजरत सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी ये आले रसूल में से हैं और उन्हें शरफुन नसब हासिल है। इनका ताल्लुक उस अलावी व शरीफाना खानदान से है जिसकी सल्तनत का आगाज सन 1631 ईस्वी में हुआ। आज भी 61 बरस की उम्र में हजरत हिकमत, तदब्बुर, तहम्मुल और इखलास के साथ उम्मत की राहबरी में सरगर्म हैं। अब आइए बढ़ते हैं इस फहरिस्त में चौथे सबसे ताकतवर मुस्लिम कायद की जानिब, और वो हैं हजरत अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन, सरबराहे जमहूरियत ए उर्दुन, जॉर्डन। 7 फरवरी 1999 से सल्तनत की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और आज तक तकरीबन 26 बरसों से इस मुकद्दस सरजमीन के कायद हैं। इनकी शख्सियत को मुत्तकी, हलीम और बसीर हुक्मरानों में शुमार किया जाता है। उन्होंने न सिर्फ रियासत को सियासी, माशी व समाजी लिहाज से मजबूत किया, बल्कि हमेशा मजलूम फिलिस्तीनी उम्मत की हिमायत में आगे रहे। सन 2004 में इन्होंने एक मुकद्दस तहरीक शुरू की जिसका नाम है अमन मैसेज। इसका मकसद था उम्मत में इत्तेहाद, तकफ़ीर के फितने का रद्द और इस्लाम की हकीकी तालीमात को दुनिया के सामने पेश करना। अमन मैसेज ने पूरी दुनिया को बताया कि इस्लाम अमन, अदल और इंसाफ का मजहब है, न कि तशद्दुद और फसाद का। अब रुख करते हैं उस शख्सियत की तरफ जो इस फहरिस्त में तीसरे दर्जे पर फाइज हैं, और वो हैं जमहूरी इस्लामी ईरान के रहबर ए आज़म आयतुल्लाह अली खामेनेई हफिजहुल्लाहु ताला। अहबाबे इस्लाम, इनकी विलादत 19 अप्रैल 1939 को हुई और आज ये तकरीबन 86 बरस की उम्र में भी पूरी ताजगी और दीनी जज्बे के साथ उम्मत की रहनुमाई में मसरूफ हैं। ये वो मुजाहिद, आलिम और फ़कीह हैं जिन पर अल्लाह ताला ने रहबरे इनकिलाब की जिम्मेदारी अता की, और ये ओहदा उन्होंने सन 1989 से अब तक पूरी बसीरत, हिकमत और सब्र के साथ निभाया है। इससे पहले 1981 से 1989 तक बतौर सदर जमहूर आपने ईरान की सियासत और उम्मत की तामीर में अहम किरदार अदा किया। आज ईरान की हर दीनी, सियासी और दिफाई हिकमत ए अमली उन्हीं की हिदायत से तय होती है, मगर उनकी शख्सियत सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं, बल्कि पूरे इस्लामी आलम, खास तौर पर मुजाहिम मैदानों में उनकी आवाज़ एक क़यादी आवाज़ मानी जाती है। उन्होंने ईरान को सिर्फ इक्तिसादी और सैन्य लिहाज से नहीं, बल्कि मजहबी अज़्म, इखलास और अहले बैत के उसूलों पर भी मजबूत किया। यही वजह है कि दुश्मनाने इस्लाम, खासकर इजराइल, उन्हें इस दौर का सबसे बड़ा अकीदती खतरा मानते हैं।
जब वेस्टर्न ताकतें ये कहती हैं कि ईरान अपनी हकीकी ताकत छुपा रहा है, तो असल में वो खौफजदा हैं उस इनकलाबी जोश से जिसे आयतुल्लाह खामेनेई ने सालों से सब्र, सियासत और सजदा से सींचा है। बसीरत वाले जानते हैं, अगर कभी इस्लाम की कुव्वत हकीकतन सामने आई तो उस ताज ए रहबरी का असल हकदार और वारिस सिर्फ आयतुल्लाह अली खामेनेई ही होंगे, इंशाअल्लाह। अब बढ़ते हैं उस मुकद्दस जिम्मेदारी के अमीन की जानिब जो इस फहरिस्त में दूसरे मर्तबे पर विराजमान हैं, और वो हैं खादिमुल हरमैन अश-शरीफैन अमीर मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद अज्जहुल्लाहु नसरहू। ऐ अहले ईमान, ये शख्स वो हैं जिनकी पहचान सिर्फ एक हाकिम नहीं बल्कि हरमैन शरीफैन के निगहबान के तौर पर होती है, जिनके सीने में मक्का और मदीना की खिदमत का शर्फ है। वो शख्स उम्मत की सिर्फ सियासी नहीं, रूहानी अमानतों का भी जिम्मेदार है। मक्का ए मुकर्रमा जहां बैतुल्लाह है और मदीना ए मुनव्वरा जहां सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा हैं, इन पाक सरजमीनों की हिफाजत और इज्जत का जो बार उठाना है वो हर किसी के बस की बात नहीं। अल्लाह ताला ने ये अजीम जिम्मेदारी आज के दौर में मोहम्मद बिन सलमान को अता फरमाई है। इनकी विलादत 31 अगस्त 1985 को हुई और आज ये तकरीबन 39 बरस की उम्र में भी हिकमत, जोश और दीनी व सियासी फरासत के साथ सरगर्म हैं। तख्त पर आने के बाद इन्होंने महज हुकूमत नहीं की बल्कि कियादत का वो अंदाज पेश किया जिसमें अमानत, अदल और तदब्बुर की मिसालें मिलती हैं। उन्होंने निफ्त तेल की सियासत को अपनी इक्तिसादी हिकमत के जरिए संभाला, मगर उससे बढ़कर उन्होंने हरमैन शरीफैन को जिम्मेदारी ए शख्सियां समझा, न कि कोई सरकारी ओहदा। यही वजह है कि आज भी उम्मत ए मुस्लिमा उन्हें खिदमत गुजार ए काबा व रोजा के तौर पर देखती है, एक ऐसा लीडर जो ताजदार भी है और खादिम भी। अब वक्त है उस मर्द ए ईमानी, उस सिपाही ए उम्मत की बात का जो इस फहरिस्त में सरताज ए कियादत बनकर सामने आता है। वो नाम जो आज के दौर में सबसे असरअंदाज, दूरअंदेश और बाहिम्मत मुस्लिम रहनुमा के तौर पर पहचाना जाता है, हजरत रजब तैयब एर्दोगान हफ्फिज़हुल्लाहु ताला, सरजमीन ए अनातोलिया तुर्की के सदर। ऐ कारवाने उम्मत, एक दौर था जब एर्दोगान का नाम सिर्फ इस्तांबुल की गलियों तक महदूद था, मगर आज यह नाम उम्मत के हर दिल में बसीरत, बगावत और बातिन की जुर्रत का पैगाम बन चुका है। उनकी सियासत में तौहीद की ताकत, उनकी तकरीर में अज़म ए इस्लामी और उनके अमल में जिहादी हिकमत की झलक मिलती है। वो सिर्फ हुकूमत नहीं करते बल्कि उम्मत की नब्ज को पहचान कर फैसले करते हैं। उनकी विलादत 26 फरवरी 1954 को हुई और आज वो तकरीबन 71 बरस की उम्र में भी इस्तेकाम, हिकमत और जज्बा-ए-इखलास के साथ तुर्की की रहनुमाई कर रहे हैं। बरसों से वो तुर्की की सियासी कश्ती के साहिब-ए-खिरत बने हुए हैं, मगर ए अहले दिल, आज वो इम्तिहान ए वक्त से भी गुजर रहे हैं। एक जानिब मुल्क की माशी पेचीदगियां, दूसरी जानिब 2028 का इंतखाब जो महज एक सियासी मरहला नहीं बल्कि एर्दोगान की इस्लामी तहरीक और उम्मत की उम्मीदों का मयार है। मगर इतिहास ये भी गवाही देता है, जब भी रजब तैयब एर्दोगान को चुनौती दी गई, उन्होंने सब्र, तदब्बुर और दुआओं की ताकत से उसका मुकाबला किया। तो ए अहबाब ए इस्लाम, अब आपकी निगाह में इन पांचों असरअंदाज मुस्लिम कायदीन में से कौन है वो हाकिम जो उम्मत की सबसे बड़ी अमानत का असली मुजाहिद है? कमेंट में अपना नजरिया जरूर पेश करें ताकि इस तहरीक ए फिक्र को उम्मत की आवाज बना सकें। ए अजीज भाइयों और बहनों, आज आप एक ऐसे जिक्र को सुनने जा रहे हैं जो सिर्फ तारीख नहीं बल्कि ईमान को ताज़ा करने वाली हकीकत है। ये वो लम्हात हैं जो रूह को जगा देते हैं, आंखों को नम कर देते हैं और दिल को नूर से भर देते हैं। यह बयान है उस आखिरी सफर का जब रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को अलविदा कहा। यह किस्सा है उस इलाही इशारे का जब सैयदुना अब्बू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु को इमामत अता हुई। यह वह आखिरी दीदार है जब सहाबा की सफों में नबी का मुस्कुराता चेहरा नजर आया। यह रिवायत है सैयदा फातिमा जहरा रदियल्लाहु अन्हा की आंखों के आंसुओं और मुस्कुराहट के पीछे छुपे वफा और जन्नत के वादे की। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल ईमान की गर्मी से रोशन हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके अश्क गवाही दें मोहब्बत ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो इस वीडियो को आखिरी लम्हे तक देखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर वाकया
आपके दिल को तस्लीम और यकीन से भर देगा। यह अमल आपके लिए निजात और बरकत का जरिया बन जाए। अजीजा ने दीन, जब सरवरे आलम रहमतुल्लिल आलमीन सैयदुना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी लम्हाते हयात में तशरीफ फरमा थे, तो वो मंजर, वो रूहानी कैफियत आज भी उम्मत के अश्कों को तर करती है। जुमेरात की शाम जब मगरिब की नमाज अदा फरमा रहे थे, तो वो आखिरी इमामत थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की। जब ईशा का वक्त दाखिल हुआ, असहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, नमाज का वक्त हो गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया, उठने का इरादा किया, मगर कमजोरी की शिद्दत ने आपको गिरा दिया। फिर होश आया, फिर वही सवाल, क्या तुमने नमाज पढ़ ली? और हर बार यही जवाब, या रसूल अल्लाह, हम आपकी इमामत के मुंतजिर हैं। 3 बार यही मंजर दोहराया गया, गुस्ल, उठने की कोशिश और फिर बेहोशी। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत और हिदायत से भरा हुक्म दिया, अबू बकर को कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के दिल में इश्क रसूल ने दस्तक दी। सोचने लगीं, अगर मेरे वालिद मक्के के मसर्रत पर हुजूर की जगह खड़े हुए तो ये कोई मामूली बात नहीं, ये इल्मे इशारा होगा, ये आलाम हिज्र की आहट होगी। और इसी दिल्ली कैफियत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद नर्म दिल हैं, नमाज में गम से लरज उठेंगे। मगर शहनशाह ए मदीना का फैसला अटल था। आपने 2 टूक फरमाया, अबू बकर से कहो कि वो नमाज की इमामत करें। यही वो रूहानी तौजीह थी जो वफात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब उम्मत की क़ियादत का सवाल उठा, तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, जिसे रसूलुल्लाह ने नमाज में अपना जानशीन बनाया, हम उसे ही दीन व दुनिया का खलीफा मानते हैं। यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इमामत महज एक नमाज की नहीं, बल्कि उम्मत की सबसे बड़ी अमानत थी जो उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते रोशन से अता हुई थी। ए अहबाब ए दीन, आज के दौर में कुछ अजीज इस नुक्ते पर गुफ्तगू करते नजर आते हैं कि सैयदुना अली अल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही पहले खलीफा थे। बेशक हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू का मर्तबा बिला तशबीह आला है और उनका इल्मी, रूहानी और जहादी मकाम उम्मत के हर इंसाफ पसंद दिल में महफूज है। मगर हक और वाजह इशारों की रोशनी में अगर देखा जाए तो खलीफा ए अव्वल का दर्जा अल्लाह के महबूब ए बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बख्शा। ये हकीकत किसी नसब, दावा या जज्बाती तासुर पर नहीं, बल्कि रसूल ए हादी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमली इशारों, हिकमत भरे फैसलों और इलाही तदबीर पर मबनी है। एक मर्तबा एक खातून नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और मसला ए विरासत पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ जवाब अता फरमाया, बल्कि फरमाया, अगर मैं दुनिया में न रहूं तो अब्बू बकर के पास जाना। ये एक मौलाना इशारा, एक रहनुमाई ए गैबी थी कि इमामत और क़ियादत का बोझ किस कंधे पर रखा जाना है। फिर जब बीमारी की हालत में मस्जिद तक तशरीफ लाना मुश्किल हुआ, तो आपने फरमाया, अब्बू बकर को कहो कि वो नमाज पढ़ाएं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अब्बू बकर बहुत रकीकुल कल्ब हैं, मगर शहनशाह ए नबूवत ने हुक्म कातिया दिया, नहीं, नमाज अब्बू बकर ही पढ़ाएंगे। और यही वो आसमानी रहनुमाई थी जो इमामत उम्मत के लिए आखिरी इशारा बनी। फिर जब वक्त ने करवट ली और वसाल का साया फैल गया, तो जुमे की रात से लेकर पीर के वसाल तक 17 वक्तों की इमामत सिद्दीक अकबर ने अंजाम दी। इतवार को आपने गुलामों को आजाद किया, 7 दीनार राह खुदा में खर्च किए और असहाब को असलाह अता फरमाया। अपनी लाडली बेटी फातिमा जहरा और नवासों हसन व हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा को बुलाकर दुआ, वसीयत और मोहब्बत अता फरमाई। पीर की सुबह जब उम्मत फज्र की सफों में मुंजम हो रही थी, सिद्दीक आज़म इमामत फरमा रहे थे, तो उसी वक्त हुज़्रे नबवी का पर्दा उठता है और रहमतुल्लिल आलमीन की पाक मुस्कुराहट नमूदार होती है। सहाबा फरमाते हैं, ऐसा लगा जैसे नूर कुरान हमारे ऊपर उतर रहा हो। अबू बकर पीछे हटना चाहते थे, मगर हबीब कामिल ने इशारे से इमामत जारी रखने को कहा।
यही थी आखिरी झलक, यही था वो दीदार आखिर जो उम्मत को मिला, और साथ ही इस्लामी रहनुमाई की सनद जो सिद्दीक ए अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अता हुई। ए कारवाने मोहब्बत, जब सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हुजरे का पर्दा उठाया और मस्जिद ए नबवी की जानिब नूरानी निगाह डाली, उस लम्हे की कैफियत को बयान करने के लिए कलम भी कांप जाए। सैयदुना अबू बकर अस-सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त सुबह ए सादिक की सफों में इमामत फरमा रहे थे। जैसे ही आपने अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्दे के पीछे से मुस्कुराते हुए देखा तो ताज जुज्जा और अदब से कदम पीछे खींचने लगे कि कहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत का इरादा फरमा रहे हों। मगर वही लम्हा, वही इलाही इशारा जब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से इशारा फरमाया, या अब्बा बकर सलात को जारी रखो, ये इशारा सिर्फ इमामत का नहीं था, बल्कि ये था वो ताजे खिलाफत जो गैबी अंदाज में सर पर रखा गया। फिर आपने पर्दा गिरा दिया और वापस अपने मुबारक हुजरे में तशरीफ ले गए। सहाबा ए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम फरमाते हैं, वही था आखिरी दीदार, वही थी वो तबस्सुम ए नबूवत जो आखिरी बार दिलों पर नाजिल हुई और ताउम्र हमारी आंखों का नूर बनी रही। फिर आया वो दिन, पीर का दिन, चाश्त का वक्त, और बीमारी की शिद्दत हदों को छू रही थी। जिस्मानी कमजोरी से जुबान भी खामोश थी, मगर रूहानी इशारे अब भी जारी थे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा की गोद बनी आखिरी राहतगाह। उसी दम हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा तशरीफ लाए और उनके हाथ में थी एक मिसवाक। नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी और बिना अल्फाज के सिर्फ निगाह और इशारे से आपने अपनी तलब बयान कर दी। सैयदा आयशा फरमाती हैं, मैं फौरन समझ गई और वो मिसवाक जो थोड़ी सख्त थी उसे अपने दांतों से नरम किया, फिर हुजूर की खिदमत में पेश कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी आदतन अंदाज में मिसवाक इस्तेमाल की जैसे हर सुबह किया करते थे। फिर वो लम्हा आया जो रूहों की तड़प और अश्कों की सरगोशी बन गया। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मेरे सीने और हलक के दरमियान था और उसी हाल में आपने रुख-ए फानी से रुखसत फरमाया। वो फरमाती हैं, वो मिसवाक जिस पर मेरा लवाब भी था और हुजूर का भी, हमारी मोहब्बत की वो मंजिल थी जो जुदाई की आखिरी सदी हुई लकीर पर भी कायम रही। विसाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी लम्हात में जब बीमारी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी, उस वक्त सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने महबूब वालिद रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। जैसे ही आपने अपने अजीज अब्बा जान की हालत देखी, आंखें भर आईं और लरजते लहजे में अर्ज किया, हाय मेरे अब्बा जान। सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आवाज में छुपे दर्द को महसूस किया और नर्म लहजे में फरमाया, ऐ मेरी बेटी जरा मेरे करीब आओ। जब सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा कर्ब पहुंची तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान के पास झुककर कोई बात अर्ज की और ये सुनाकर वो फट फट कर रोने लगे। फिर कुछ लम्हों बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उन्हें पास बुलाया और एक और बात अर्ज की। इस बार उनकी आंखों में आंसुओं की जगह मुस्कुराहट आ गई, चेहरा नूर से चमकने लगा। इस मंजर को देखकर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बाद में उनसे पूछा, ऐ फातिमा, यह कौन सी बात थी जो आपने सुनी तो रो पड़ी और फिर दूसरी बात सुनकर खुश हो गईं? उस वक्त सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अदब से जवाब दिया, अम्मी जान, यह मेरे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान का राज है, मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकती। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया और चंद दिन गुजर गए, तब उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा ने दोबारा पूछा, बेटी अब तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं रहे, अब तो बता दो वह क्या राज की बात थी? इस बार सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रूहानी हकीकत से पर्दा उठाते हुए कहा, पहली मर्तबा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कान में फरमाया, ऐ मेरी बेटी, मेरा वक्त पूरा हो चला है, अब मैं अल्लाह से मिलने जा रहा हूँ, अब मैं तुमसे रुखसत लेने वाला हूँ। ये सुनकर मेरा दिल तड़प उठा और मैं रोने लगी। फिर दूसरी मर्तबा मेरे कान में फरमाया, ऐ फातिमा, सबसे पहले मेरे अहले बैत में, मेरे घर वालों में तुम मुझसे आकर मिलोगी, और ऐ मेरी बेटी, क्या तुम इस पर राजी नहीं हो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें तमाम जन्नती औरतों की सरदार बनाया है? जब यह अल्फाज सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सुने तो उनके चेहरे पर
पर सुकून और रजामंदी की मुस्कुराहट बिखर गई। और जैसा कि सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वफा का वो वादा 6 महीने बाद पूरा हुआ और सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आ मिलने के लिए इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। अगर यह रूहानी बयान आपके दिल को छू गया हो तो इसे सबीले खैर समझकर दूसरों तक पहुंचाइए। एहतिसाब के साथ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाला इल्मी, रूहानी और असरदार पैगाम आप तक सबसे पहले पहुंचे। अल्लाह हाफिज।